आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। सभी निजी अस्पताल कोविड का टीका लगा सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और खंडवा से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का अंतिम संस्कार किया गया और प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केंद्रों के रूप में काम करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। एक विज्ञप्ति में सरकार ने कहा है कि सभी निजी अस्पतालों की क्षमताओं का 100% उपयोग करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना और इसी प्रकार की राज्य स्तरीय स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दी गई थी। सरकार ने उन निजी अस्पतालों को भी कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दे दी है जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि यदि निजी अस्पतालों में कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी सभी सुविधाएं और कर्मचारी उपलब्ध हैं तो वे कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में काम कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए समय सीमा को भी हटा दिया है और 24 घंटे टीकाकरण की अनुमति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि अस्पतालों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे टीकाकरण के लिए एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करें। वे किसी भी समय टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे टीकाकरण अभियान को गति देने में मदद मिलेगी क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसके पात्र बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये व्यवस्था निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगी। उन्होंने कहा कि लचीली समय सीमा टीकाकरण स्थलों पर भीड़ को कम करेगी। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों के परामर्श से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण स्लॉट 15 दिनों से 1 महीने के लिए खोलने चाहिए। इंग्लैंड को भारत से एस्ट्राजेनेका कोविड टीके की 1 करोड़ खुराकें मिलेंगी। इस टीके का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। ब्रिटेन की सरकार ने एक बयान में कहा है कि उनके देश से एस्ट्राजेनेका कोविड टीके की 10 करोड़ खुराकों की मांग की गई थी, जिसमें से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1 करोड़ टीकों की आपूर्ति कर रहा है। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई, खेला है, बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाए 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खंडवा से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का अंतिम संस्कार आज उनके गृह गांव खंडवा जिले के शाहपुरा में किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर भाजपा के कई बड़े नेता, जनप्रतिनिधि और आम लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतिम संस्कार के बाद कहा कि खंडवा मेडिकल कॉलेज का नाम अब नंद कुमार सिंह चौहान कॉलेज रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने, 24,000 से अधिक नए शिक्षकों और 4,000 से अधिक आरक्षकों की भर्ती के साथ साथ 5,000 किलोमीटर की लंबाई की सड़क बनाने जैसे प्रावधान प्रदेश के बजट में किए गए हैं। कल राज्य विधानसभा में प्रस्तुत 2,41,375 करोड़ रुपए के बजट में राज्य सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है और न ही कर की दरों में कोई बढ़ोतरी की है। सरकार ने 1,169 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया। बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 35,000 से अधिक रुपए का प्रावधान किया गया है। 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट में लघु वनोपज को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 13 जिलों में वनधन केंद्र बनाने, 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने, 24,200 नए शिक्षकों और 4,000 से अधिक आरक्षकों की भर्ती करने तथा 5,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने जैसे विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आरआर अस्पताल में कोविड का पहला टीका लगाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारी धरती पर ग्रीन कवर यानी हरित आवरण बढ़ेगा तो दुनिया बचेगी। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच कल से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।